Everyone, welcome back to my channel. Today our lesson is the hot spoon, एक गरम चम्मच. Our new word is plate, spider, loose and wipes. Tom is in the room. Tom room के अंदर में था. The room is cool. रूम का टेम्परेचर ठंडा था. Tom lives near the zoo. Tom जू के पास ही रहता था. टॉम लुक्स आउट ऑफ द विंडो. टॉम विंडो से बाहर देख रहा था. द रूम इज नियर द जू. जू के पास ही टॉम का रूम था. द मून इज इन द स्काई. चांद आसमान में है. द गीजर इन द पूल. हंस पूल में है. टॉम वॉन्ट्स फूड. टॉम को खाना चाहिए था. द फूड इज ऑन द टेबल. फूड टेबल के ऊपर रखा हुआ था. देयर इज ए स्पून इन द प्लेट. टेबल में रखा हुआ फूड के अंदर एक स्पून था. द स्पून इज हॉट. चम्मच बहुत गर्म था. टॉम पिक्स द स्पून. टॉम ने स्पून को उठाया. ओ लुक एट द फूड. फूड को देखो. टॉम स्पिल्स द फूड. टॉम ने खाना को गिरा दिया. टॉम लुक्स एट द रूफ. टॉम छत के ऊपर देख रहा था. स्पाइडर मेक्स ए लूप. एक स्पाइडर ने लूप बनाया. द लूप इज लूप. लूप बहुत ढीला था. टॉम टेक्स ए ब्रूम. टॉम एक ब्रूम लेकर आया. टॉम इज ऑन द स्टूल. टॉम क्या कर रहा था? स्टूल के ऊपर खड़ा था. टॉम वाइप्स द लूप विद द ब्रूम. टॉम ब्रूम के जरिए से लूप को हटा दिया. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली. वेयर इज द मून? द मून इज इन द स्काई. द moon is in the sky. What does Tom want? Tom wants food. Who makes a loop? Spider is spider makes a loop. Where are the geese? The geese are in the pool. Choose the correct word as per the given text and complete the following sentences. Correct word choose करके आपको sentences complete करना है. द रूम इज हॉट एंड कूल. क्या होगा? द रूम इज कूल. रूम ठंडा था. टॉम लिव्स नियर द स्कूल. टॉम लिव्स नियर द जू. तो क्या होगा आंसर? जू. टॉम लिव्स नियर द जू. द फूड इज ऑन द टेबल. द फूड इज ऑन द स्टूल. द फूड इज ऑन द टेबल. द स्पून इज हॉट. द स्पून इज कूल. द स्पून इज हॉट. हॉट में हम लोग टिक कर देंगे. डू यू नो स्पाइडर हैज 8 legs? आप सभी जानते हो स्पाइडर का 8 legs होता है. इट मेक्स ए लूप. स्पाइडर लूप बना सकता है. से सेज एज इन सिप. सी का मतलब से. सिप का मतलब है भेड़. सीट का मतलब है चद्दर. सट का मतलब है कमीज. सट मतलब बंद करना. सील का मतलब है शंख. सू का मतलब है जूता. और सूट मतलब गोली मारना. साउट का मतलब है चिल्लाना. शॉप का मतलब है दुकान. सो मतलब दिखाना. शोर का मतलब है किनारा. शॉक मतलब झटका. बूस का मतलब है झाड़ी. और पूस का मतलब है धकेलना. साय का मतलब है शर्मीला. साइन का मतलब है चमक. सॉल. पॉलिश का मतलब भी है चमक. शेप का मतलब है आकार. सार्क का मतलब है सामुद्रिक मछली. सार मतलब तीखा. सेम मतलब शर्म करना. शेयर का मतलब है शेयर करना या हिस्सा. शेड का मतलब है छाया. ब्रश और रस का मतलब है खरोच. बैस का मतलब है बड़ी चोट लगना। डैश का मतलब थोड़ा सा।
एस का मतलब है रख। लेस का मतलब है आपका 4। कैश का मतलब है नकद। विश का मतलब है आपका इच्छा पूर्ण होना। फिश का मतलब है मछली। और डिश का मतलब है खाना परोसने वाला पात्र। यहाँ पर देखिए बच्चों लिखा हुआ है शेड, छाया, सेल और सेल्फ। बच्चों 5 एसेज वर्ड्स भी लिखने में आ सकता है या राइमिंग वर्ड्स भी आ सकता है। जैसे कि शर्ट अगर आ जाए तो लिखना पड़ेगा साउट, शॉप, सोर, सॉक। बुश का राइमिंग वर्ड है पुश। सू होगा सूट। विश अगर राइमिंग वर्ड में आ जाए तो विश, फिश, डिश। डैश अगर राइमिंग वर्ड्स में आए तो रैश, एस, लैश, कैश। ब्रश अगर राइमिंग वर्ड में लिखने में आए तो आप लिखिएगा रस। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।